वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। ओम 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 ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदन्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरुं वैष्णवां च श्रीरूपं सकलजातं सहगणरघुनाथं वितन्तं सजीवं सद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय हरे कृष्णा। सो मैं सभी सर्वप्रथम मैं जो ये मंदिर ये जो स्कूल का जो संचालक है मतलब जैसे यादव जी है, सुरेश जी है, आपको जितने भी पूरा जो टीम है स्कूल की सभी को मैं बहुत आभार प्रकट करता हूँ। आपने हमें अपने विद्यार्थी को बीच में एक अवसर प्रदान किया जहाँ हम इस भगवत गीता के जो महान ज्ञान को आपके समक्ष कुछ उसको फिर एक प्रेरणादायक एक सेशन रख के हम सभी प्रेरणा ले सके। आई एम वेरी थैंकफुल। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल द स्टूडेंट्स assembled over here. Just want to know about the mystery and the magnanimous of this Bhagavad Gita. तो ये भगवद गीता आखिर में क्या है? What is भगवद गीता? ये भगवद गीता श्रील प्रभुपाद अपने पहले अध्याय के तात्पर्य में पहले श्लोक में ही आप पाठ उसको पाएंगे। दिस भगवद गीता इज ए डायलॉग बिटवीन द लॉर्ड कृष्णा एंड अर्जुन, राइट? ये तो सबको पता है। भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जो है अपने भक्त अपने सखा अर्जुन को ये ज्ञान प्रदान करते हैं। क्यों? टू डिस्पेल हिज इल्यूजन, उनका वो जो अज्ञान है, इग्नोरेंस है, वो निकालने के लिए भगवान वो बोलते हैं। क्या वास्तविक अर्जुन इग्नोरेंट है? क्या आपको लगता है अर्जुन वाज कंफ्यूज? नो, ही इज अ प्योर डिवोटी ऑफ द लॉर्ड। ही कैनॉट बी ही कैनॉट फॉल इन इल्यूजन। वो कभी भी भ्रम में नहीं गिर सकते, वो कभी भी अज्ञान में नहीं जा सकते, बिकॉज ही इज ए प्योर डिवोटी। और ये शास्त्रों में बताया जाता है कि जो अर्जुन है वो धर्म ज्ञाता है, जो अर्जुन है वो बड़े योद्धा है, वे भगवान शिव जी को भी प्रसन्न किए हैं, वे स्वर्ग लोक तक भी जा चुके हैं। तो ऐसे महान व्यक्ति कैसे भ्रम में पड़ सकते हैं? एक्चुअली नॉट। पर भगवान जो है वो हमें इस संसार के बद्ध जीव जो हम हैं, हमको वो ज्ञान देना चाहते हैं थ्रू द मीडियम ऑफ अर्जुना। समझ में आया? अर्जुन के माध्यम से हमें ये ज्ञान दे रहे हैं। जैसे कि कभी हमारे पिता हो सकते हैं, कभी वो नाटक करते हैं ना, कभी अपने गांव में नाटक चलता है, कभी पुलिस का एक्टिंग करते हैं, कभी डॉक्टर बन जाते हैं, कभी मास्टर भी बन जाते हैं, है ना? तो उसी प्रकार अर्जुन को भी एक मतलब एक्टर के रूप में वो उनको इग्नोरेंट बनाया गया कि आप थोड़ा मूर्ख बन जाओ। आपके मूर्खता के द्वारा हम समाज को, आने वाले पीढ़ी को इस भगवद गीता का ज्ञान देंगे। सो अर्जुन became the medium, via medium, to bring this timeless education to ourselves. हम तक लाने के लिए ये भगवद गीता पढ़ा है।
दैट इज हिस्ट्री। कब बताया गया? 5150 अप्रॉक्स ईयर्स बैक। कब? 5150 के लगभग साल के पूर्व ये भगवद गीता बताया गया। कहाँ पर? कुरुक्षेत्र रणभूमि में, महाभारत के समय, है ना। ये पहली बार भगवान ने नहीं बताया, और भी पहली बार उससे पहले विवस्वान को बताया। वो इस विवस्वान ही सन गॉड। अर्जुन से पहले भी विवस्वान को बताया, इमं विवस्वते योगम। चौथे अध्याय जो है उससे पहले आपको प्राप्त होगा। ये भगवान खुद बता रहे हैं, विवस्वान मानवे प्रह। मैंने विवस्वान को ज्ञान दिया, फिर विवस्वान जी ने मनु को ज्ञान दिया, मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया, और इक्ष्वाकु जो है रामचंद्र जिस वंश में आए थे उसमें, उस वंश से इक्ष्वाकु। और ऐसे कहते हैं कि इसके यदि हम लगभग इसका गणना करें, मानव समाज में फॉर द लास्ट 20 लाख ईयर्स से ये भगवद गीता समाज में विद्यमान है। कब से? 20 लाख ईयर्स। और रिसेंट में दोबारा भगवान ने अर्जुन को ये भगवद गीता बताया। कब? 5150 साल पूर्व। तो ये है हिस्ट्री ऑफ भगवद गीता। तो भगवद गीता से हमें क्या प्राप्त होता है? तो जैसे बताया, टू डिस्पेल आवर इल्यूजन, टू डिस्पेल आवर इग्नोरेंस। हम अज्ञानता से हम मुक्त हो, ज्ञान में स्थित हो। इसलिए हम पढ़ते हैं ना कि हम ज्ञानी बने। तो ज्ञान से आप अज्ञानता को आप भेद करके आप आगे बढ़ सकते हो। तो सबसे मूल ज्ञान क्या है, और सबसे हम जीवन में क्या चाहते हैं? व्हाट यू वांट टू बी? कोई बोलते आई वांट टू बी अ डॉक्टर, आई वांट टू बी प्रोफेसर, राइट? आई वांट टू बी साइंटिस्ट, आई वांट टू बी ए सो एंड सो। बहुत सारे वो कर सकता है। तो बोलेंगे भाई उससे वो पाप प्राप्त करके क्या करोगे? जॉब मिलेगा, आई विल गेट जॉब। मैं मास्टर्स करूंगा, उसके बाद पीएचडी करूंगा, बड़े कॉलेज में प्रोफेसर बनूंगा, उसके बाद क्या करोगे? आई विल गेट जॉब। जॉब मिलने से क्या होगा? आई विल गेट मनी। मनी से क्या होगा? आई विल गेट हनी। तो मनी से क्या होगा कि मैं जो भी चीज मुझे सुख प्रदान कर सकता है उसको मैं प्राप्त करूंगा। आई नीड कार, मुझे गाड़ी चाहिए। आई नीड होम, मुझे घर चाहिए। आई नीड सुंदरी, है ना, अनेक वाले। आई वन सुंदर। तो ऐसे बहुत चीज हमें चाहिए। क्यों? उससे हम आई वांट टू बी हैप्पी। अंततः क्या आपको सुंदरी क्यों चाहिए, पैसा क्यों चाहिए, घर क्यों चाहिए? आई वांट टू बी हैप्पी, है ना। सब सुखी बनना चाहते हैं ना। यू वांट टू बी हैप्पी? यस। इफ यू वांट टू बी हैप्पी एंड इफ यू थिंक इफ योर होल सोसाइटी वांट्स टू बी हैप्पी, आप यदि चाहते कि मेरा परिवार के हर सदस्य सुखी रहे, शांति में रहे, आप चाहते हैं ना। आपका देश शांति में रहे, आप चाहते हैं ना। आप चाहते हैं ना पूरा विश्व के लोग शांति में रहे, चाहते हैं ना। इफ दे वांट टू बी हैप्पी, इफ दे वांट टू वांट पीस, देन क्या करना होगा? तो भगवद गीता गिव्स यू इनसाइट कि फर्स्ट यू हैव टू नो योरसेल्फ एंड यू हैव टू बी हैप्पी फर्स्ट। आपको पहले सुखी होना होगा। आप जब तक सुखी नहीं होंगे, कैसे समाज और देश सुखी हो सकता है? बिकॉज समाज और जो देश है वो किससे बना है? आपसे तो बना है ना। आपने छोटे छोटे यूनिट में छोटे छोटे परिवार है, छोटे छोटे चार जन का एक फैमिली है। ऐसे एक एक फैमिली करते 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 क्या हुआ है? पूरा देश बना है, समाज बना है। यदि आप सुखी नहीं रहोगे, आप यदि सुखी नहीं रहोगे तो कैसे देश सुखी रहेगा? बराबर? आर यू एग्री? यू एग्री ना? तो इफ यू वांट टू बी हैप्पी, देन भगवद गीता टीचेस यू फर्स्ट यू हैव टू नो योरसेल्फ हु यू आर। आप कौन है पहले ये जानो। अच्छा प्रश्न है ना।
अरे क्या प्रभु जी क्या बोल रहे हैं? आप बोलते हो कि आप जानो, मैं तो जानता हूँ। Then tell me who you are. Then you will say, I am so and so. What's your name? I am Raj Chhetri. ऐसे बोलोगे ना? I am Raj Chhetri. I am 11th or 12th standard. I am 12th standard of Srimad Sankardev Academy, right? Then your father say, I am Nepali. Then your father say, I am from Vishwanachal. Your father say, I am from Assam. I am from India. ऐसे ही बोलोगे ना? तो यहाँ पर भगवान अर्जुन को बोल रहे, यू आर नाइदर ऑफ एनीथिंग। आप ये नहीं हो, आप राज भी नहीं हो, आप नेपाली भी नहीं हो, आप इंडियन भी नहीं हो, आप हिंदू भी नहीं हो, मुसलमान भी नहीं हो, नथिंग हो। क्या बोल रहे हो? 12 साल पढ़ लिया, करीब से 4 साल में स्कूल में गया, 16 साल का बन गया मैं, और आप बोल रहे हो कि मैं राज भी नहीं हूँ, नेपाली भी नहीं हूँ। व्हाट डू यू से? यस, तो भगवद गीता teaches you the first introduction who you are. क्या बोलते हैं? भगवद गीता यहाँ से प्रारंभ होता है, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राति धीरस्तत्राण मुह्यति। क्या बोलते हैं कि देहिनोऽस्मिन् यथा देहे, और कृष्ण से try to understand अर्जुन, there are two things, दो चीज है, क्या? देही एंड देहा। देहा means body, right? शरीर, देहा, and देही means the proprietor of the body, मतलब इस शरीर का मालिक। अर्जुन तुम ये शरीर नहीं हो, तुम शरीर के मालिक हो। वाह, क्या कॉन्सेप्ट है! क्या मतलब ये शरीर जो अभी मैं हूँ, ये मैं शरीर नहीं हूँ। आई एम द प्रोप्राइटर ऑफ दिस मालिक, मतलब दिस बॉडी। तो ये शरीर में भ्रमण कराओ। यौवनम जरा, क्या बोले? देहिनो अस्मिन् यथा देहि कोमरम यौवनम जरा, और ये शरीर में मैं भ्रमण कर रहा हूँ। कैसे? कोमरम यौवनम जरा। कोमर मतलब 5 साल का बच्चा, उसको कोमल अवस्था बोलते हैं, 5 years। अब 5 साल के थे ना, अगर शरीर जब छोटा था उस शरीर में थे। अभी नाउ यू आर अटेनिंग यूथ एज, अभी धीरे आप यूथ बनने जा रहे, यूथ हो रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे एडल्ट हो गए, और धीरे धीरे बूढ़े हो जाओगे, सब चावड़ी पड़ जाएगा गाल में, है ना? वो तो ज्यादा बाहर के भाषा, वो नेपाली भाषा ही समझ सकते हैं, चावड़ी पड़ जाएगा। यू कैन गेट सम गूगल डिक्शनरी। तो ऐसे आप जब करोगे, आप देख लो ये शरीर जो है परिवर्तन हो रहा है, एवरी टाइम दिस बॉडी चेंजिंग। कैसे? कोमरम यौवनम जरा। I was 5 years old, now I am 16, 18 years old, and I am traveling in this body, and I will travel to another body which will be like 50, 60 years. At the time dehantra prapti, at the time the body will get finished, and I will take to another body. This is the first mystery of Bhagavad Gita. यहाँ से भगवद गीता प्रारंभ होता है। So we are not this body, we are a spirit soul. हम आत्मा है, राइट? आत्मा है। तो इसीलिए जब हम आत्मा है, और अभी ये शरीर है, ये भारत भूमि में शरीर है, ये राइट? ये शरीर का नाम दिया गया है राज क्षेत्री, राइट? ये शरीर नेपाली है, राइट? अभी क्या हो गया यहाँ से भगवद गीता क्या पता? देयर आर 2 things। अभी जैसे अभी गाड़ी चलाने के लिए क्या चाहिए? एक तो गाड़ी चाहिए, और चलाने वाला क्या चाहिए? ड्राइवर चाहिए। और गाड़ी को चलने के लिए क्या चाहिए? पेट्रोल चाहिए, है ना? तो अभी यदि पेट्रोल है और ड्राइवर नहीं है, गाड़ी चलेगा? और मान लीजिए ड्राइवर है, पेट्रोल नहीं है, तब चलेगा? तो दोनों ही चाहिए ना। तो अभी यहाँ से भगवद गीता से पता चलता है हमें, देयर आर 2 things, द बॉडी एंड द सोल। माई सेल्फ, आई एम द सोल, एंड आई हैव गॉट दिस बॉडी। अभी बॉडी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा, मकान। बॉडी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा। अभी बॉडी को तंदुरुस्त रहना है, स्वच्छ रहना है, बहुत दीर्घकालिक समय रहना है, तो उसको क्या चाहिए? अच्छा खाना चाहिए, अच्छा घर चाहिए, रहने के लिए चाहिए। उसके लिए आपके लिए कुछ आपको करना होता है। यू आर गेटिंग मेटेरियल एजुकेशन है। आप बोले ना जॉब मिलेगा, गाड़ी लूंगा। गाड़ी किसके लिए? शरीर के लिए। आत्मा के लिए जरूरत नहीं है गाड़ी, है ना? आपको कपड़ा चाहिए, आपको खाने के लिए कुछ सामान चाहिए, तो यू नीड टू हैव सम एजुकेशन, सो यू आर डूइंग हियर, आप कर रहे हैं। बट यू आर नॉट दिस बॉडी, यू आर स्पिरिट सोल। सो व्हाट यू आर डूइंग फॉर स्पिरिट सोल? अब आप अपने लिए क्या कर रहे हैं? आई एम कमिंग टू पॉइंट, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? आप मेरे पॉइंट को समझ रहे हो?
आप यदि शरीर नहीं हो, आप आत्मा हो, आप आत्मा के लिए क्या करें? आप एजुकेशन वेरी गुड, आप घर में रहते हो, खाते हो, वेरी गुड, आपका शरीर के लिए है। आप सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, पढ़ते हो, है ना, दिन भर कार्य करते हो, वेरी फाइन, ये शरीर के लिए हो गया। आत्मा के लिए, जैसे मैंने बोला, पेट्रोल नहीं होने से भी नहीं चलेगा, और पेट्रोल है पर यदि ड्राइवर नहीं है तो कैसे चलेगा? अभी पकड़ लीजिए, अभी आप जो है ड्राइवर है ना, और ये आपके एजुकेशन पेट्रोल का काम करता है, और साथ केवल पेट्रोल से तो पेट नहीं भरेगा ना, आप पेट्रोल से जी पाओगे नहीं। आपको क्या चाहिए? वास्तविक फूड। वो फूड क्या है? टू अंडरस्टैंड व्हाई आई एम नॉट हैप्पी, व्हाई द होल वर्ल्ड इज नॉट हैप्पी। अब यू सी, आज देखो पूरे संसार में, यू सी, बिकॉज आई हैव टू अगेन, मुझे आधा घंटे का ही समय है, तो टाइम इज वेरी फास्ट, गोइंग वेरी फास्ट। तो अभी क्या है कि कम समय में ये आपको समझाना चाहता हूँ एक पॉइंट, कि देखिए आज पूरे संसार के लोग, व्हाट डू यू थिंक, पीपल आर हैप्पी? व्हाट डू से, क्या सुखी है लोग? नहीं। आप जस्ट न्यूज चैनल ऑन कीजिए, कितने सारे मर गए। अभी बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे लोग नशा करते हैं, है ना, कितने सारे बुरे जो आदत है बच्चे लोग में है। उसके बाद और ऊपर जाओगे, फ्रस्ट्रेशन है, डिप्रेशन है, कंपटीशन है, उससे लोग सुसाइड करते हैं। और ऊपर जाओगे, आज पूरा नंबर 1 देश कौन है? व्हाट डू से, एक नंबर देश डेवलप कंट्री में अमेरिका। यू नो व्हाट इज द भीतर का अमेरिका का क्या स्थिति है? 25% ऑफ द अमेरिकन्स गोइंग थ्रू डिप्रेशन। इसीलिए अमेरिका में सबसे ज्यादा प्रोफेशन चलने वाला कौन है पता है? साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट, पता है, जो मानसिक बीमार ठीक करते हैं, तो वे है सबसे ज्यादा प्रोफेशन चलने वाला है अमेरिका में। क्यों? अमेरिका जो पूरा देश, पूरे विश्व का नंबर 1 देश है, आज वही देश के लोग दुखी है, 25%। डेनमार्क नाम सुना है? डेनमार्क में यदि शादी होता है किसी का, 40% जो है 2 साल के भीतर डिवोर्स हो जाता है। इतने पढ़ते हैं, इतने करते, पर पति पत्नी मिलकर नहीं रह सकते, पारिवारिक लोचा। तो पीपल आर नॉट हैप्पी। तो कारण क्या है? बिकॉज दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग हु दे आर। अभी पूरा देश में देखो, पूरा देश, अभी देखो, हमेशा इंडिया और चाइना के बीच, इंडिया और पाकिस्तान के बीच, अभी इंडिया और बांग्लादेश के बीच, रशिया और यूक्रेन के बीच, इजराइल के बीच। अब यदि यू सी द होल कंट्री, होल वर्ल्ड इज बर्निंग, होल वर्ल्ड इज नाउ रेडी टू फाइट, एंड दे आर फाइटिंग। Why? Because they think that they are the body. They think I am American, the whole world is America, and this is mine. And the China thinks whole world should come under me. We are Chinese. सब ऐसे, but they do not know कि ultimately I am Atma, I am soul, I am part and person of Lord Krishna, who is the author of Bhagavad Gita. ये भगवत गीता का ये दूसरा एजुकेशन है कि ये भगवत गीता जो बोलने वाले श्री भगवान कृष्ण जो है, ही इज द वास्तविक, ही इज द लॉर्ड ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। वो सभी के मालिक है। अहम सर्वस्य प्रभवा मत्त सर्वम प्रवर्तते इति मत्वा भजन्ते मां मूढ़भाव समन्वितः। ये 10वें अध्याय में इसको मिलता है। But Lord is claiming कि everything comes from me, whether it's a spiritual or material, matter or spiritual, everything, सब, ये शरीर, आत्मा, ये पूरा संसार भगवान कृष्ण से आता है। This is second education of Bhagavad Gita. And Krishna is claiming, Aham Bija Pradapita, I am the seed-giving father. Who is your father? Krishna is your father, because Krishna is saying in Bhagavad Gita. The whole Acharya, Narad Muni, you say you have heard Narad Muni, Vyasadev, and Ramanuj Acharya, Madhvacharya, Srimanta Sankardev, Chaitanya Mahaprabhu, Vyasadev, everyone in the one language, in the only one sentence, they are saying Krishnastu Bhagavan Swayam. Krishnastu Bhagavan Swayam.
The Krishna is the supreme personality of Godhead. Arjuna is claiming Param Brahma, Param Dhama, Pavitram, Paramam Bhavam, Adim Purusham, Adi Divyam. But you are the supreme personality of Godhead. You are the original person. And Krishna himself claiming in the 15th chapter that Aham Mamai Vamsa Jiva Loke Jiva Bhuta Sanatana. Sanatana. This is what you always hear in Sanatana. What is Sanatan? Sanatan means for every time. That every jiva is my angsha, my part and parcel. All the jivas are my part and parcel. That is why this Bhagavad Gita is a theistic sign. ये जो है बहुपथित आस्तिक विज्ञान है इन द होल यूनिवर्स. पूरे जगत में यदि जो भगवान को जो समझता है, भगवान को विश्वास करता है, जो जानता है कि एक मालिक जो है, जो इसके ऐसे जो विचार करता है, उस विचार से पूरे संसार में जो है इस भगवद गीता को पढ़ने वाले सबसे अधिक लोग पाए जाते हैं. दिस हाईली रेट थिस्टिक साइंस, आस्तिक विज्ञान है बहुपठित. तो इसलिए भगवान जो है 5वें अध्याय में बताते हैं कि भोक्ता राम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रिच्यति. प्लीज ट्राई टू लिसन वंस अगेन. शांति रिच्यति मतलब ही अटेन्स पीस. Who are those? 3 व्यक्ति जो है, मतलब जो संसार के जो लोग हैं 3 चीज को जान लेते हैं. क्या? भोक्ता राम यज्ञ तपसाम. एवरीथिंग is for the enjoyment of the Lord. जो भी चीज है अंततः उसके एंजॉयर कौन है? भगवान श्री कृष्ण. सर्वलोक महेश्वरम. He is the ultimate proprietor of the whole universe, of the whole beings, whole living beings. कौन मालिक है? कृष्णा. is saying in Bhagavad Gita 2:5.29. You can refer जब मैं आपको ये पुस्तक हम आपको देंगे. 5.29 उसमें कह रहे हैं कि सबका मालिक कौन है? वास्तविक कृष्णा. एंड अल्टीमेटली क्या है? सूर्यदम सर्वभूतानाम. ही इज द वेल विशर ऑफ एवरी बीइंग. अभी देखिए, अभी टू बी फ्रैंक है ना, कॉलेजेस में ज्यादातर क्या होते हैं कि कॉलेजेस में बच्चे लोग ज्यादा बिगड़ जाते हैं. ये जो समय होता है ये बिगड़ने का समय भी है, और उसमें बहुत अच्छे लोग भी होते हैं, बन जाते हैं. तो जैसे मैंने बताया आदतें खराब, जैसे नशा करना, ऑपोजिट सेक्स एट्रैक्शन, यही समय में होता है ना. तो क्या होता है कि इससे हमारा जो माइंड डिस्ट्रैक्ट हो जाता है, माइंड डिस्टर्ब हो जाता है. हम जब आज से 20 साल पहले मैं जब ग्रेजुएशन पार कर लिया था, ऐसा आपके साथ ना हो. मेरे फ्रेंड को भी प्रेम हो गया while he was in degree, and he was in love, and we just did our graduation, and after graduation just we got job. मैं जॉब में चला गया और वो भी जॉब में चला गया. मैं मार्च अप्रैल में मैंने जॉब खरीदा, मार्च में मैंने जॉब प्राप्त किया, और मैंने मई महीने में बाइक ले लिया. जैसे पहला इनकम से मैंने मतलब बाइक ले लिया और उसमें शादी कर लिया. मेरा जो फ्रेंड है उसने शादी कर लिया, और बाइक पीछे मेरी जॉब में थी, मेरा जो गर्लफ्रेंड उसके साथ शादी कर लेते, वो शादी कर लिया. जिसके साथ जो चक्कर चल रहा था, प्रेम चल रहा था, पर अनफॉर्चुनेटली क्या वो पता है, just within 6 months actually they got divorced. And I was worried actually. I was worried, you know, they were in love for the last 2 years in their college, and when they got, you know, education, and when we started doing job, and we did bike, and we got bike, and he just brought his girlfriend into his house, and just within 6 months, खत्म. तो इससे क्या चलता है? इससे चलता है, भागवत में आपको पढ़ेंगे हम. देखिए, वी वांट टू लव समवन, दिस इज नेचुरल इंस्टिंक्ट, वी हैव टू अंडरस्टैंड. हम किसी को प्रेम करना चाहते हैं,
और किसी से प्रेम हम चाहते हैं। वी वांट टू लव समवन एंड वी वांट टू बी लव्ड बाय समवन, राइट? हम प्रेम चाहते हैं किसी को करना और किसी से हम चाहते हैं, बट वो प्रेम जब ये संसार में हम जब प्रेम को खोजेंगे, प्रेम करेंगे, उससे केवल फ्रस्ट्रेशन और इस तरह से प्रॉब्लम ही आएगा। प्रेम का पात्र है केवल भगवान श्री कृष्ण। If you want to love, then love Krishna. Then your life will be Jhingalala. Yes, your life will be, your life will be very wonderful because you see, we were all, we were not aware of Krishna. हम लोग अभी देखिए, मैं अभी now I'm 42 years and I was 29 years when I got this Bhagavad Gita. I was 29 years. And how old you are now? 18 years or 20? है ना? So right time. If you want to love someone, then love Krishna. That's my proposal to you. तो क्या हुआ कि जब हमने जब भगवान से भगवद गीता पढ़ना प्रारंभ किया, अभी हमारा जो प्रेम है कृष्ण की ओर जा रहा है। And we are really very happy. You see all this, अब बच्चे भी है, बूढ़े भी है, देखिए all genders are here, सभी लोग हैं। You see, they are very happy because they have got the object of love, that is Krishna. That is why now I'm coming to third point. What? First, Krishna was saying, Bhoktaram Yajna Tapasam means Bhoktaram, he is the ultimate enjoyer. Second, he is the ultimate proprietor of everything, every being. Second, third, Suridam Sarva Bhutanam. He is the ultimate benefactor. He is the ultimate well-wisher of everyone. He is the ultimate lover of everyone who can reciprocate your love, not anyone else. Got my point? केवल आपका प्रेम को केवल कोई यदि रेसिप्रोकेट कर सकता है, वो केवल कृष्ण ही है और कोई नहीं। Only Krishna can reciprocate your love. He will be with you. He is there in your heart. But only thing you are not seeing Krishna in your heart. Krishna आपके हृदय में है। He is saying, Ishvara Sarva Bhutanam Hridya se Arjuna Tisati. Arjuna, I am in your heart. I am in heart of everyone. But I am not seeing Krishna. Why? Because I have got love for this sansar, not for Krishna. That's the problem. मेरे हृदय में कृष्ण नहीं है, कृष्ण के प्रति प्रेम नहीं, इसलिए कृष्ण को नहीं देख रहा हूँ। यदि मैं कृष्ण को देखना प्रारंभ करता हूँ, कृष्ण को कैसे कृष्ण को जानेंगे? अभी कि जानेंगे, कृष्ण बोलते हैं when you see sun, आप जब सूर्यदेव को सुबह देखते हैं, this eyes of कृष्ण। सूर्यदेव को देखे आप बोलेंगे ओ ये कृष्ण है। आप पानी पीते हो, हर कोई पानी पीता है, पानी का जो स्वाद है वो कृष्ण है। So in every phase of life, you can relate Krishna. You need knowledge. You need knowledge now. You need some intelligence. Who is giving intelligence? Krishna. Matta sarvam. क्या था वो श्लोक? ध्यान नहीं, वो नहीं, जो ज्ञान आता है, बुद्धि आता है। सर्वस्य चाहम हृदय मत्त स्मृति ज्ञान। मत्त स्मृति ज्ञानम अपोहनम चा। From me knowledge, remembrance comes. कृष्ण से सब आता है। So when we are relating with Krishna, Krishna will give you everything. यदि आप कृष्ण को नहीं जानना चाहोगे, and you will just try hard, you will get nothing, only big zero. You can be tomorrow, you can be a good, very successful professional, you will get a good job, but your life will be just like a big zero without Krishna. That is what we see now. अभी हम देखते हैं संसार में बहुत सारे, जैसे मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में 20 साल से काम कर रहा हूँ। I'm seeing lots of doctors. I have got my friend who's engineers, and he's got lots of engineers. And I see that there are lot now. The country, the whole India, is becoming a corrupted country. If you see that corruption rate, the India will rank around 3 to 5 top 5 country. India में क्या है? ये लोग क्या है? Corrupted country हो चुका है. If you see. Why? Because they haven't understood Krishna. They haven't understood yourself. अरे ज्यादा पैसा से, ज्यादा लोभ से आप सुखी नहीं बन सकते हो। कैसे सुखी बन सकते हो? By loving Krishna, right? आप कृष्ण से आप प्रेम करोगे, कृष्ण के इस वचन को, इस उपदेश को पढ़ोगे, you will be in love with Krishna. And when you will love it with Krishna, you will love everyone, every being, not only with some. एक जन से प्यार करोगे, फिर 2 साल बाद डिवोर्स, ऐसा नहीं भाई, सबके साथ प्रेम होगा।
सबके साथ। ये क्या है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने सुनी चैव स्वपकेच पंडिता समदर्शिना। पंडिता समदर्शिना, व्हाट इट मीन्स दैट when you become, आप जब भगवत गीता के ज्ञान से आप जब अलंकृत हो जाओगे, जब भगवत गीता ज्ञान से आप ओतप्रोत हो जाओगे, आपका जीवन भगवत गीता ज्ञान से जब चलेगा, then what you will see? You will see the ब्राह्मणा। एक ब्राह्मण को देखोगे, एक चंडाल को देखोगे, एक हाथी को देखोगे, एक गाय को देखोगे, सबको आप एक नजर से समान, पंडिता दर्शना, आप सबको समान से देखोगे। That is the benefit of getting knowledge of भगवत गीता। समझ में आया? And your character will be formed। देखिए, आज चरित्र निर्माण होना है। जैसे मैं यहाँ पर आपको लोग का ये क्या है, मोटो क्या है? लर्न टू, एंटर टू लर्न एंड लीव टू अचीव, है ना? तो वहां से भी हमको लर्न क्या करना है? वी नीड टू लर्न ऑल दिस एजुकेशन, ठीक है, बट आई एम टेलिंग दैट यू नीड टू लर्न द कैरेक्टर, चरित्र। यू हैव टू बिल्ड योर चरित्र। नहीं तो बड़े बड़े डॉक्टर, इंजीनियर, प्रोफेसर, साइंटिस्ट बन जाओगे और एक नंबर के करप्टेड व्यक्ति बनोगे, क्या फायदा है? लोग तुम पे थूकेंगे। तुम्हारा जिस ऑफिसर बन के आप जिस चौकी में बैठोगे, वहां के चौकी बोले ये कितना गंदा ऑफिसर है। यू वांट टू हियर लाइक दिस? अब ये सुनना चाहते हो? नो। सो यू वांट टू हैव अ गुड कैरेक्टर। सो देयर इज अ सेइंग इन इंग्लिश, आगे में कथा चला, आप लोग भी सुना है। आगे में क्या वचन बोलते थे? इफ मनी इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। कुछ ज्ञान है। इफ हेल्थ इज लॉस्ट, देन समथिंग इज लॉस्ट, एंड इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। और अभी आज क्या चलता है? आज क्या चलता है आज के जमाने में? इफ कैरेक्टर इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट। इफ मनी इज लॉस्ट, इफ मनी इज लॉस्ट, देन एवरीथिंग इज लॉस्ट। ऐसा चलता है। तो वी हैव टू रिवर्स नाउ, इसको रिवर्स करना है। तो कैसे करोगे? नाउ यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस नेशन, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस your parents, your family, your society. So you need to build your character. How will you build your character? By taking this Bhagavad Gita very sincerely. So ये भगवद गीता जो है, इसमें 18 चैप्टर्स है और 18 चैप्टर्स है और 700 श्लोकास है, टेक्स्ट है 700। तो उसमें आप देखेंगे ये जो भगवद गीता बहुत ही विशेष है। ये इस्कॉन के फाउंडर आचार्य ने आज से 50 साल पहले इस भगवद गीता को उनके गुरुदेव के आदेश में उन्होंने एक एक संस्कृत के शब्द को इंग्लिश में लिखा, एक एक शब्द का अर्थ दिया, इसके अनुवाद दिया और उसके बाद उसके कमेंट्री, तात्पर्य दिया। और ये पढ़ के आज पूरे संसार के लोग कृष्ण के प्रेमी बन रहे हैं। They have got their life. And आप भी जब इस भगवद गीता को गंभीरता से पढ़ोगे, even if you take one sloka, it will not take you time more than 5 minutes of your time. ये 5 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेगा एक श्लोक पढ़ने से। इसका एक अनुवाद, ट्रांसलेशन और इसका कमेंट्री, तात्पर्य, वो पढ़ना है। तो इसके लिए क्या करना है? आपको वेरी सिंसियरली पढ़ना है। इट शुड बी योर लाइफ। ये अपने हमारे मनुष्य जीवन इज लाइक ए लॉ बुक। भगवद गीता इज ए लॉ बुक। विदाउट भगवद गीता ये योर लाइफ विल बी incomplete. I can say with my, I can write with my 2 hands. Your life will be incomplete without Bhagavad Gita. That's why our whole society, the ISKCON, is dedicated to bring the message of Bhagavad Gita to the common people. And आज आप अच्छे विद्यार्थी बनोगे। कौन अच्छा भविष्य में गुरु बन सकता है? बोलो, क्या योग्यता है? एक पॉइंट बोलो। कल who can be a good teacher tomorrow? Who will be a good student today? समझ में आया? जो आज विद्यार्थी अच्छा बनेगा वो जाके कल अच्छा गुरु बनेगा। तो इसलिए आज विद्यार्थी के लिए चाहिए इस भगवद गीता को पढ़ो और सबको पढ़ाओ। भगवद गीता सोचो, भगवद गीता खाओ, पियो, सोते हर वक्त केवल भगवद गीता होना चाहिए। सपने में भी कोई यमराज आ गया, भगवद गीता का सोचना चाहिए, यमराज भाग जाएगा। सचमुच देयर इज इंस्ट्रक्शन फ्रॉम यमराज कि कोई भी भगवान का, विष्णु का भक्त हो, यमदूत, तुम उनके सामने मत जाना। देयर इज स्टैंडिंग ऑर्डर, इज ए स्टैंडिंग ऑर्डर, कोई नहीं जाएगा।
जो ऐसे तिलक देखते हैं ना, ये कंठी वाला, ये तुलसी का माला है, जैसे स्टैंडिंग ऑर्डर ऑफ बाय यमराज, डोंट गो टू हिम। वो भगवान के विष्णुदूत आएंगे, उनको लेके जाएंगे। तो आई एम जस्ट गोइंग टू एंड, आई हैव टेकन ऑलरेडी 8 minutes टाइम मोर। Just at last, the Chaitanya Mahaprabhu is a hidden incarnation of Lord Krishna, who appeared in this world near Navadip, in Navadip, just near Calcutta, 500 years back. He came in the form of devotee, and he appealed to every Indian. Chaitanya Mahaprabhu ने हर भारतीय को एक उन्होंने संदेश, एक आह्वान किया, एक आग्रह किया। इसको आप ध्यान से सुनिए। भारत भूमि के होइल मनुष्य जन्मजार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। The person who had taken birth in this holy India, what he should do? He should make his life successful, and he should make others' life successful. Because the whole world is now crying, the whole world is disturbing, is burning, because they don't know they are a spirit soul. They don't know they are the part and person of Lord Krishna. That is why they are not having, in spite of having lots of good technology, money, wealth, still they are not happy. But you can make your life, full of happiness, and you can others' life also happy. How? By taking this Bhagavad Gita. And he instructs next verse. Amar ajna guru hoya taro ei desh, jare dekho tare kaho Krishna upadesh. This is my order. Please become guru. Chaitanya Mahaprabhu is saying, please become guru. आप सभी गुरु बन जाइए. And what you do? जारे देखो, whoever you see, आप जिसको भी देखते हो, क्या बोलना चाहिए? कृष्ण उपदेश. You just give the instruction of Krishna. तो ये भगवद गीता आपके लिए बहुत सारे, जैसे हमारे हरे कृष्ण मंदिर में हम लोग अभी 2 कार्यक्रम करते हैं। एक एवरी थर्सडे वी आर सिस्टमैटिकली गिविंग भगवद गीता एजुकेशन फ्रॉम 5:30 PM to 7:30 PM. प्लीज यू आर ऑल वेलकम. Please come with your family, with your parents, with your friends. Please come. And we are having dinner prasadam also. Just आपके पीछे ही है. Every Thursday from 5:30 PM to 7:30. Next, every Sunday we are organizing this Bhagavad Gita program for the children from the age 6 to 13 years old. या 14 years चलेगा. तो उसमें हम लोग उनको भगवद गीता का श्लोका सिखा रहे हैं और बहुत सारे एजुकेशन, गीता, रामायण, महाभारत से हम उन लोग को कैरेक्टर इज रिक्वायर्ड, कैरेक्टर फॉर संस्कार. तो संस्कार हम लोग दे रहे हैं ये एवरी संडे एंड एवरी थर्सडे. प्लीज यू आर ऑल वेलकम देयर. प्लीज आप लोग आइए, आपको फ्रेंड को ले, आपके भाई बहन को भेजिए, है ना. एंड आज ये जो उपहार के रूप में जो भगवद गीता आपको आज प्राप्त होगा, कई भक्तों ने दिया है. राइट फ्रॉम जागरूम, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, धेमाजी, लखीमपुर, विश्वनाथ से बहुत सारे आसपास के गांवों से, इधर तेजपुर, गुवाहाटी, बिहार से, नोएडा से, यूएस से, अमेरिका से भी आया है ये गिफ्ट आप लोग के लिए. आज आप देखो आपको प्राप्त होगा ना, तो यूएस से भी आप लोग के लिए दे आर गिविंग दिस गिफ्ट. So what they are expecting, आपको ये उपहार देके what they are expecting, please read this भगवद. मैडम ने बोला एवरी डे उसको रख मत देना. ये ऐसा एजुकेशन नहीं है. दिस इज अ होल लाइफ ट्रांसफॉर्मिंग एजुकेशन. आई वांट कि आप प्रतिदिन इसको पढ़े, 1 श्लोका पढ़े या 2 श्लोका पढ़े. इसको आपसे 10 मिनट से ज्यादा समय नहीं लेगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा. और ऐसे भी आप हमारे साथ एसोसिएट रहिए मंदिर में. और हम अंत में फिर दोबारा मंदिर के जो संचालक हैं, पूरे मंदिर स्कूल के जो संचालक हैं, स्कूल के जो पूरा टीम है, हम सभी को आभार प्रकट करते हैं. बिकॉज यू हैव गिवन अस अ वेरी अपॉर्चुनिटी टू से समथिंग अबाउट भगवद गीता, टू ब्रिंग द ग्लोरी ऑफ भगवद गीता, टू ब्रिंग द कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. थैंक यू वेरी मच. हरे कृष्णा. तो भगवद गीता की जय. आपको किसी का कोई इसमें इस संबंध में कोई यू वांट टू आस्क समथिंग, कोई डाउट है और पढ़ के डाउट पार करोगे तो ठीक है, दे देंगे. यू वांट टू आस्क समथिंग, वी कैन आस्क. आज के संबंध में, आज के टॉपिक में यू वांट टू आस्क. अदरवाइज वी विल गो टू नेक्स्ट.